हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है सिंपल गियर ट्रेन और वेलोसिटी रेशियो। आज के टॉपिक में हम जानेंगे सिंपल गियर ट्रेन क्या होती है और सिंपल गियर ट्रेन का वेलोसिटी रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे गियर ट्रेन होती क्या है। गियर ट्रेन दो या दो से ज़्यादा गियरों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो पावर को पावर सोर्स से मशीन तक पावर ट्रांसमिट करने के काम आता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपका पावर सोर्स यहाँ पर है और आपकी मशीन यहाँ पर है, तब इस पावर को इस मशीन तक पहुँचाने के लिए दो या दो से ज़्यादा गियरों का एक सेट या कॉम्बिनेशन यूज करा जाता है, जिसको हम कहते हैं गियर ट्रेन। यहाँ पर एक क्वेश्चन हो सकता है कि प्राइमरी पावर सोर्स क्या है। प्राइमरी पावर सोर्स में हमारा मोटर या इंजन आता है और इसी मोटर या इंजन की पावर को गियर की मदद से मशीन तक ट्रांसमिट करा जाता है। गियर ट्रेन शाफ्ट एक्सेस की पोजीशन के आधार पर अलग अलग होती हैं। साथ ही में गियर ट्रेन के अंदर स्पर गियर, बेवल गियर और स्पाइरल गियर किन्हीं भी गियरों का यूज़ करा जा सकता है। अगर आपको जानना है कि गियर ट्रेन कितने टाइप की होती है तो उस वीडियो का लिंक आई बटन में दे रखा है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। साथ ही में अगर आपको जानना है कि गियर कितने तरीके के होते हैं, उसका भी लिंक आई बटन में दे रखा है, आप वहां पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। अगला सवाल है हमारा कि आखिर गियर ट्रेन का यूज़ क्या है। तो गियर ट्रेन का जो मेन पर्पज़ है वो है टॉर्क या स्पीड को चेंज करना। सेकंड पर्पज़ है अगर किसी भी प्राइमरी पावर सोर्स और मशीन के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा है तब हम गियर ट्रेन का यूज़ करते हैं। और थर्ड यूज़ है गियर ट्रेन का अगर हमारा जो ड्रिवन गियर है उसकी डायरेक्शन हमारे अकॉर्डिंग नहीं है और उसको हमारे अकॉर्डिंग करनी है, तब भी हम गियर ट्रेन का यूज़ करते हैं। गियर हमेशा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दो ही डायरेक्शन में मूवमेंट करता है और इसी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हम गियर ट्रेन का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद सवाल आता है आखिर सिंपल गियर ट्रेन क्या है। गियरों का ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें अगर पावर ट्रांसमिट हो रही है और हर शाफ्ट पर एक ही गियर लगा हो, तब उसको कहते हैं सिंपल गियर ट्रेन। सपोज हमारे पास दो गियर हैं जिसमें कि पहला गियर और सेकंड गियर। तो ये है हमारा ड्राइवर गियर और ये है हमारा ड्रिवन गियर। यहाँ पर हमारा जो भी गियर है आपस में मिलकर जब भी रोटेशन करेगा तब इन दोनों गियरों की जो डायरेक्शन है एक दूसरे के अपोजिट होगी। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जिस डायग्राम में दो गियर हैं वो हमारे शॉर्ट डिस्टेंस के लिए सिंपल गियर ट्रेन दिखाई गई है और जहाँ पर तीन गियर है वहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए गियर ट्रेन दिखाई गई है। आप दो गियरों वाली गियर ट्रेन देखिए जिसमें हमारा एक गियर जो कि बड़ा वाला गियर है अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, तब जो हमारा छोटा वाला गियर है ये हमारा क्लॉकवाइज घूमता है। इसी तरीके से तीन गियरों वाली गियर ट्रेन में आप देखेंगे ये जो गियर है जब एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तब बी गियर ये क्लॉकवाइज घूमता है और जब बी क्लॉकवाइज घूमता है तो सी हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो ये इस डायग्राम से आप देख सकते हैं कि दो गियरों के मिलने पर उन दोनों गियरों के घूमने की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होती है। एक और डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हैं दो गियरों वाली सिंपल गियर ट्रेन, तीन गियरों वाली सिंपल गियर ट्रेन और चार गियरों वाली सिंपल गियर ट्रेन। यहाँ पर आप देखेंगे कि यह है हमारा ड्राइवर गियर, यह है ड्रिवन गियर या फुल ओवर गियर। तीन गियरों वाली सिंपल गियर ट्रेन में पहला गियर है ड्राइवर गियर, तीसरा गियर है ड्रिवन गियर।
लेकिन जो बीच वाला गियर है ये कहलाता है हमारा इंटरमीडिएट गियर या आइडलर गियर। इसको आइडलर गियर क्यों बोलते हैं वो हम आगे जानेंगे। फोर गियरों वाली गियर ट्रेन में आप देखेंगे ये हमारा ड्राइवर गियर, ये है ड्रिवन गियर, और इसमें 2 इंटरमीडिएट गियर या आइडल गियर लगाए गए हैं क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी पावर सोर्स और मशीन के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस है। अब हम जानेंगे कि सिंपल गियर ट्रेन का वेलोसिटी रेशियो क्या होता है। वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला होता है N1/N2 इज इक्वल टू T2/T1। यहाँ पर N1 ड्राइवर गियर के आरपीएम है और N2 ड्रिवन गियर के आरपीएम है। T2 ड्रिवन गियर के टीथों की संख्या है और T1 ड्राइवर गियर के टीथों की संख्या है। यहाँ पर चूंकि 2 गियरों की बात हो रही है इसलिए यहाँ पर 1 और 2 गियर लिए गए हैं। वेलोसिटी रेशियो को हम एग्जाम्पल के तरीके से भी समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक गियर है जो कि मोटर की सहायता से मूवमेंट कर रहा है और वो है ड्राइवर गियर, और उस ड्राइवर गियर पर दांतों की संख्या है 12, और इस ड्राइवर गियर से एक और गियर जुड़ा हुआ है जिस पर दांतों की संख्या है 60। इस फॉर्मूले की मदद से जब हम स्पीड रेशियो निकालेंगे तो आएगा हमारा T2/T1। यहाँ पर T2 है हमारा 60 और T1 है हमारा 12, तो ये आएगा हमारा 5:1। इस अनुपात से आप देख रहे होंगे कि हमारी जो स्पीड है वो कम हो रही है, यानी कि जो हमारा N1 है वो ज़्यादा है और N2 कम है। इससे एक चीज़ आप और देखेंगे कि जिस गियर पर 12 दांत हैं वो ज़्यादा तेज घूम रहा है और जिस पर 60 दांत हैं वो धीरे घूम रहा है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस एग्जाम्पल में ऐसी गियर ट्रेन यूज़ करी गई है उससे स्पीड कम हो रही है लेकिन टॉर्क बढ़ रहा है, बिकॉज टॉर्क और स्पीड एक दूसरे के उल्टे होते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि वेलोसिटी रेशियो को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वेलोसिटी रेशियो को निकालने से पहले हमको 2 चीज़ जानना जरूरी है। पहला, सर्कुलर पिच। सर्कुलर पिच होती क्या है? अगर गियर की परिधि को उस पर बने दांतों से डिवाइड कर दिया जाए तो आती है हमारी सर्कुलर पिच, जिसका फॉर्मूला है πD/T, जहाँ पर D है गियर का डायमीटर और T है गियर पर बने दांतों की संख्या। यहाँ पर एक गियर ट्रेन दिखाई गई है जिसमें हमारा जो फर्स्ट गियर है वो ड्राइवर गियर है और जो सेकंड गियर है वो ड्रिवन गियर है। यहाँ पर N1, N2, T1, T2, D1, D2 इन दोनों गियरों के आरपीएम, दांतों की संख्या और डायमीटर हैं। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि अगर कोई भी 2 गियर आपस में मिलकर रोटेट कर रहे हैं तो उनकी सर्कुलर पिच इक्वल होनी चाहिए। ये एक गियरों के घूमने की कंडीशन है। तो इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए जब ये 2 गियर आपस में घूमते हैं और इनकी सर्कुलर पिच बराबर होनी चाहिए तो इस कंडीशन में ये वैल्यू रखते हैं और इसको सॉल्व करने पर हमारा आता है D1/D2 इज इक्वल टू T1/T2। यह आप याद रखिएगा क्योंकि आपको आगे काम आएगा। वेलोसिटी रेशियो निकालने के लिए एक और चीज़ जानना जरूरी है, वो है पेरिफेरल वेलोसिटी। पेरिफेरल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है πDN, जहाँ पर D है हमारा गियर का डायमीटर और N है हमारा गियरों के आरपीएम। यहाँ पर हमारी एक छोटी गियर ट्रेन दिखाई गई है जिसमें पहला गियर ड्राइवर है, दूसरा गियर ड्रिवन है और N1, N2, T1, T2, D1, D2 इन गियरों के आरपीएम, दांतों की संख्या और डायमीटर है। πDN फॉर्मूले में जब इन दोनों ही गियरों को रखा जाता है तब निकल कर आता है हमारा N1/N2
इज इक्वल टू d2 अपॉन d1। तो एक इक्वेशन बनी हमारी d1 अपॉन d2 इज इक्वल टू t1 अपॉन t2 और एक इक्वेशन बनी हमारी n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू d2 अपॉन d1। ये दोनों कंडीशन हमारी आगे काम आएंगी। यहाँ हम जानेंगे कि सिंपल गियर ट्रेन का वेलोसिटी रेशियो कैसे कैलकुलेट करा जाता है। तो यहाँ पर हमने एक सिंपल गियर ट्रेन ली है जिसमें कि दो गियर हैं, पहला ड्राइवर गियर, सेकंड ड्रिवन गियर, N1 N2 T1 T2 D1 D2 इन गियरों के RPM, दांतों की संख्या और डायमीटर है। अगर दो गियर आपस में मिलकर चलते हैं, जैसा कि हमको पता है कि इनकी पेरिफेरल स्पीड इक्वल होनी चाहिए, तब पाई डी.एन क्या है हमारा, पेरिफेरल स्पीड का फॉर्मूला है। इसलिए पाई d1 n1 इज इक्वल टू पाई d2 n2। इस फॉर्मूले को जब हम सॉल्व करते हैं तब हमारी इक्वेशन निकल कर आती है n1 n2 इज इक्वल टू d2 अपॉन d1। साथ ही हमको पता है जब दो गियर मिलकर चलते हैं तो सर्कुलर पिच भी बराबर होनी चाहिए, और सर्कुलर पिच का फॉर्मूला क्या है, पाई d अपॉन t। चूँकि यहाँ पर दो गियर हैं इसलिए दोनों की सर्कुलर पिच बराबर होनी चाहिए, और जब हम इन दोनों को बराबर रखते हैं तब हमारी इक्वेशन सेकंड निकल कर आती है, जो निकल कर आती है d1 अपॉन d2 इज इक्वल टू t1 अपॉन t2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब हम कंबाइन करके सॉल्व करते हैं तब हमारा वेलोसिटी रेशियो निकल कर आता है n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू d2 अपॉन d1 इज इक्वल टू t2 अपॉन t1। इस फॉर्मूले से हमें ये पता चलता है अगर हमको गियर के आरपीएम पता हो, उनके डायमीटर पता हो या उन पर बने दांतों की संख्या पता हो, इन तीनों में से कुछ भी पता हो, तब हम गियर ट्रेन का वेलोसिटी रेशियो निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम एक एग्जांपल और लेते हैं जिसमें एक सिंपल गियर ट्रेन दिखाई गई है जिसके अंदर 3 गियर हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जो पहला गियर है वो ड्राइवर गियर है, जो तीसरा गियर है वो ड्रिवन गियर है, और जो बीच वाला गियर है जो कि सेकंड नंबर का गियर है वो कहलाता है हमारा इंटरमीडिएट गियर या आइडलर गियर। यहाँ पर N1 N2 N3 T1 T2 T3 D1 D2 D3 ये ड्राइवर गियर, इंटरमीडिएट गियर और ड्रिवन गियर के आरपीएम, दांतों की संख्या और डायमीटर हैं। यहाँ पर आप देखेंगे दो कपल बन रहे हैं। वैसे तो इस गियर ट्रेन में 3 गियर हैं, लेकिन अगर हम इसको कपल ऑफ गियर में डिवाइड करें तो यहाँ पर 2 कपल बन रहे हैं। वो कौन कौन से हैं, पहला और दूसरा गियर, ये दोनों मिलकर एक कपल बनाते हैं, और दूसरा और तीसरा गियर ये दोनों मिलकर एक कपल बनाते हैं। इन दोनों कपलों को हम अलग अलग कैलकुलेट करेंगे तब इसका वेलोसिटी रेशियो हम निकालेंगे। यहाँ पर देखिए जब पहला गियर और दूसरा गियर आपस में मैच होकर चलता है, यहाँ पर आप देखेंगे जब पहला गियर और दूसरा गियर आपस में मिलकर चलता है तब वेलोसिटी रेशियो हमारा n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू d2 अपॉन d1 इज इक्वल टू t2 अपॉन t1। ये हमने कहाँ से निकाला, यहाँ से हमारा यही आया था ना, तो ये निकाला हमने ये। लेकिन जब हमारा सेकंड गियर और थर्ड गियर आपस में मैच होकर चलता है तब वेलोसिटी रेशियो हमारा n2 अपॉन n3 इज इक्वल टू d3 अपॉन d2 इज इक्वल टू t3 अपॉन t2। तो ये है हमारी इक्वेशन 1, ये है हमारी इक्वेशन 2। अब हम इन दोनों ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, तब हमारी इक्वेशन निकल कर आती है n1 अपॉन n3 इज इक्वल टू t3 अपॉन t1। ये बनी हमारी इक्वेशन 3। और एक इक्वेशन हमारी n1 अपॉन n2 इंटू n2 अपॉन n3 इज इक्वल टू d2 अपॉन d1 इंटू d3 अपॉन d2। और इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी इक्वेशन निकल कर आती है n1 अपॉन n3 इज इक्वल टू d3 अपॉन d1, या ये हमारी इक्वेशन
4। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को आपस में जब हम सॉल्व करते हैं तब हमारी इक्वेशन निकल कर आती है n1/n3 इज इक्वल टू T3/T1 इज इक्वल टू D3/D1। यहाँ पर N1 हमारा ड्राइवर गियर है, N3 ड्रिवन गियर के आरपीएम है, T3 ड्रिवन गियर के टीथों की संख्या है, T1 ड्राइवर गियर के टीथों की संख्या है, D3 ड्रिवन गियर का व्यास है और D1 ड्राइवर गियर का व्यास है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा स्पीड रेशियो या वेलोसिटी रेशियो का जो फॉर्मूला निकल कर आता है वो आता है स्पीड ऑफ ड्राइवर गियर अपॉन स्पीड ऑफ ड्रिवन गियर इज इक्वल टू नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्राइवन गियर अपॉन नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्राइवर गियर। और इसके आगे हम और आगे लिख सकते हैं डायमीटर ऑफ ड्राइवन गियर अपॉन डायमीटर ऑफ ड्राइवर गियर। तो इस तरीके से हम 3 गियरों वाली सिंपल गियर ट्रेन का वेलोसिटी रेशियो निकाल सकते हैं। अगला एग्जांपल है हमारा 4 गियरों वाली सिंपल गियर ट्रेन का, जिसमें कि ये ड्राइवर गियर है, ये हमारा ड्रिवन गियर है और इसके अंदर 2 इंटरमीडिएट गियर हमको दे रखे हैं। तो इस गियर ट्रेन का वेलोसिटी रेशियो होगा हमारा N1/N4 इज इक्वल टू T4/T1 इज इक्वल टू D4/D1, जिसमें कि हमारा N1 जो है वो ड्राइवर है और N4 जो है हमारा ड्रिवन गियर के आरपीएम है। और ये फॉर्मूला हमारा कहाँ से आया है निकल कर, इस फॉर्मूले से। तो इस तरीके से आप सिंपल गियर ट्रेन का वेलोसिटी रेशियो निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन और हो सकता है कि अगर हमारा वेलोसिटी रेशियो में केवल ड्राइवर और ड्रिवन गियरों का ही काम है तो ये बीच के गियर क्यों लगाए? तो इसका आंसर है कि अगर हमारा पावर सोर्स और मशीन ज़्यादा दूरी पर है, उस दूरी को कवर करने के लिए हमने ये दोनों गियर लगाए हैं, जिसके कारण से इनको हम कहते हैं इंटरमीडिएट गियर। और इन दोनों गियरों का हमारी गियर ट्रेन के वेलोसिटी रेशियो पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, जैसा कि आप फॉर्मूले से देख सकते हैं। इस कारण से इन गियरों को हम आइडलर गियर भी कहते हैं। तो यहाँ पर अगला एक सवाल हो सकता है कि आइडलर गियर का काम क्या है। तो आइडलर गियर होता क्या है या इसका काम क्या है? जैसे कि मैंने बताया कि आपका पावर सोर्स यहाँ पर है और आपकी मशीन यहाँ पर है, तो दोनों के बीच की दूरी काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए ये तो हो गया हमारा ड्राइवर गियर और ये हो गया हमारा ड्रिवन गियर। तो इन दोनों के बीच की दूरी कवर करने के लिए जो हमने बीच के सारे गियर लगाए वो हो गए हमारे इंटरमीडिएट गियर या आइडलर गियर। हालांकि सपोज करिए ये दो हमारे पावर सोर्स या ड्राइवर गियर या ड्रिवन गियर हैं, इनको हम केवल एक गियर के माध्यम से भी कवर कर सकते थे। लेकिन अगर आपकी डिस्टेंस ज़्यादा होती तब आपको यहाँ पर एक बड़ा गियर लगाना पड़ता, जिसका डिज़ाइन काफ़ी टिपिकल और महंगा होता। इससे बचने के लिए हम बहुत सारे इंटरमीडिएट गियर ट्रेन में यूज़ करते हैं। साथ ही में आइडलर गियर का जो सेकंड पर्पज़ है वो है जो हमारा ड्राइवन गियर है उसकी डायरेक्शन को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज करना, क्योंकि हमको पता है जब भी दो गियर घूमते हैं तो उनकी जो डायरेक्शन है एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो ये था हमारा सिंपल गियर ट्रेन और सिंपल गियर ट्रेन का वेलोसिटी रेशियो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।
साथ ही में आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें।